अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। आज की वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं कि दुनिया का नक्शा है हमारे सामने, लेकिन इस दुनिया के नक्शे के अंदर हमारे लिए जो सबसे महबूब और सबसे प्यारा है वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर भी जाते हुए हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के क्योंकि रहायशी हैं और वहाँ की रियल इस्टेट के ऊपर बात करते हैं, तो हम आ जाते हैं उस टॉपिक के ऊपर या उस रियल इस्टेट के ऊपर जिसकी हम बात करना चाहते हैं। और हम बात कर रहे हैं ज़ीटा वन की। यहाँ पे आपके सामने जो ये ट्रायंगुलर स्पेस के अंदर है, ये आपको DH2 नज़र आ रहा है। ये जो ब्लू डॉट नज़र आ रहा है वो मेरी करंट लोकेशन है। और जिस प्रॉपर्टी की मैं आपसे यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ वो ये आप देख सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर स्पेस के अंदर है ज़ीटा वन मॉल एंड अपार्टमेंट्स। ज़ीटा वन मॉल एंड अपार्टमेंट्स लोकेटेड है GT रोड रावलपिंडी के ऊपर, ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, नेशनल हाईवे 5। बिल्कुल इसके ऑपोजिट बनता है एक बड़ा ज़बरदस्त मॉल है। DH2 की हदूद के अंदर ये मॉल आता है। इसका नाम है गीगा मॉल और बेनतहा ज़बरदस्त किस्म के ब्रांड्स हैं यहाँ पे। ज़ीटा मॉल एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, और वो क्यों इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है इस वीडियो के अंदर हम आपको बताते चलें। ज़ीटा वन मॉल के अंदर मॉल स्पेस भी है, पार्किंग स्पेस भी है, और उसके अलावा इसके अंदर अपार्टमेंट्स भी हैं। क्योंकि ये मेन GT रोड के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त और बड़े फ्रंट के साथ लोकेटेड है, तो यहाँ पे बिल्कुल सामने पार्किंग भी अवेलेबल है। ये वो वाहिद मॉल या उन वाहिद मॉल्स में या उन वाहिद बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग है जो कि इस मेन GT रोड के ऊपर लोकेटेड है, CDA अप्रूव्ड है और इस्लामाबाद जोन 5 के अंदर फॉल करती है। ज़ीटा वन मॉल के बारे में जानने से पहले या उससे समझने से पहले या उसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि इन्होंने आज से पहले क्या डिलीवर किया हुआ है। ऑल्दो ये जो हमें रेक्टेंगुलर स्पेस नज़र आ रहा है ये इतना ग्रीन अभी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा काम हो चुका है। यहाँ पे इसकी बेसमेंट का काम बहुत हद तक हो चुका है, और उसके अंदर हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये दिखा दिया है। ये हर एतराफ़ से ओपन है। इसके फ्रंट के ऊपर GT रोड है, इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर ज़राज में एंटर करने के लिए सड़क है, बैक साइड के ऊपर सड़क है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और राइट साइड के ऊपर PSO जमाल फ्यूल स्टेशन है जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है मेन GT रोड के ऊपर। जब भी आप इसे अप्रोच करेंगे तो आपको बिल्कुल ये इसकी निशानी है, यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी नज़र आएगी। इन लोगों ने इससे पहले ज़राज ग्रुप बिल्डर्स ने क्या डिलीवर किया है? 1510 कनाल के ऊपर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त सोसाइटी जिसके अंदर A, B और C सेक्टर्स है। ज़राज हाउसिंग सोसाइटी आपको नज़र आ रही होगी, 1510 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे तादाद में घर बने हुए हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। डेफिनेटली इतने सारे घर बने हैं, इसका मतलब है कि सोसाइटी खुशहाल है और यहाँ पे रहना आसान है, और मेन GT रोड के ऊपर लोकेटेड है। और एक ज़बरदस्त फुटबॉल क्लब भी हमें नज़र आ रहा है। बहुत ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी के लिए कि वहाँ पे रहने के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी जगहें हों। फिर यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये एक मेडिकल कॉलेज है। ऑल्दो मेरा अपना ख्याल है कि मेडिकल कॉलेज अब बंद हो गया है। उसके अलावा और भी यहाँ पे बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। तलहा रोड से हमें पता ये चल रहा है कि तलहा रोड के ऊपर यहाँ पे इससे पहले इन्होंने बहुत बड़े बड़े रानिया हाइट्स भी डिलीवर किए हैं। ये आपको 3 ज़बरदस्त बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं जो कि रानिया हाइट्स के नाम से है। फिर उसके अलावा ये एक इन्होंने एट्रियम प्लाज़ा इस्लामाबाद के नाम से बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट डिलीवर किया हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसका मतलब है कि इन सोसाइटी वालों ने ऑलरेडी पहले भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डिलीवर की हैं सोसाइटी के अलावा। फिर ज़रा जामिया मस्जिद आपको नज़र आ रही है, और ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे एक मेन पार्क है। बहुत ज़रूरी है पार्क्स किसी भी सोसाइटी के लिए। तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट पैकेज है जो एक सोसाइटी में आपको नज़र आ रहा है। इस सोसाइटी के नेबर्स एक साइड के ऊपर जो ये आपको ये एक स्लिदरिंग रोड अंदर जाती हुई नज़र आ रही है, ये DH3 को एक्सेस कर रही है। यहाँ से DH3 के अलावा एक साइड के ऊपर इसके आगोश हाउसिंग सोसाइटी, और बिल्कुल बैक साइड के ऊपर इसके DH3 है। ज़बरदस्त नेचुरल फॉरेस्ट, तख्त बड़ी नाम का फॉरेस्ट इसके बहुत करीब है। इसका मतलब है कि क्लियर और गुड ऑक्सीजन इसके बहुत करीब है। बिल्कुल सामने इसके वाक़ है DHA फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी एक्सपेंसिव और प्राइम प्रॉपर्टी है रावलपिंडी इस्लामाबाद की, और इस्लामाबाद में ही फॉल करती है। DH3 रावलपिंडी में फॉल करता है, और ज़राज हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में फॉल करती है क्योंकि CDA से अप्रूव शुदा है। हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ज़राज हाउसिंग सोसाइटी को अगर यहाँ से आपने इस्लामाबाद की तरफ जाना हो तो आपको क्या रूट लेना है। ये आपके बिल्कुल सामने आपको टी चौक नज़र आ रहा है। इट इज़ फॉर्मिंग अ वेरी स्मार्ट टी, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड टी चौक। टी चौक से आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर स्ट्रेट होते हुए
आप पहुंच सकते हैं I8 और इस्लामाबाद, और इसका मतलब है कि एक मेन स्ट्रेट रोड आपने एक स्ट्रेट इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे जाना है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी बहुत जल्दी 10 लेन हो रहा है। अभी तक तो सिर्फ गुलबर्ग तक 10 लेन है, तो बहुत जल्द हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 10 लेन हो जाएगा रवात तक। तो और जीटी रोड ऑलरेडी काफ़ी चौड़ी है, तो इस वजह से यहाँ पे अगर कोई लोग रहते होंगे या बिज़नेस करते होंगे तो उनके लिए इस्लामाबाद जाना बहुत आसान है। अगर वो जाना चाहेंगे रावलपिंडी की तरफ तो नेशनल हाईवे 5 से होते हुए और ये बैरिया टाउन के पास से होते हुए अयूब नेशनल पार्क से होते हुए ये सदर पहुंच सकते हैं। और सदर भी रावलपिंडी इस्लामाबाद यानी रावलपिंडी की एक बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत हब है कमर्शियल का। तो इसका मतलब है कि जो लोग भी ज़राज में रहते हैं, ना वो इस्लामाबाद से इतने दूर हैं, ना वो रावलपिंडी से यानी रावलपिंडी की मेजर सिटीज़ से इतना दूर हैं, ना वो मेन इस्लामाबाद से बहुत दूर हैं। इसका मतलब है कि आपको CDA का क्लेरिफिकेशन या अप्रूवल के साथ साथ आप एक ऐसी सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या ऐसे मॉल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे आप हर एतबार से क्लियर हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट क्लियर है। बहुत सारे लोग अक्सर औकात हमसे पूछा करते हैं कि ज़ीटा मॉल के अंदर भाई ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये बाकी मॉल्स के मुकाबले में चलेगा। इस रोड के ऊपर मुताद्दद मॉल्स बने हुए हैं, बहुत सारे मॉल्स हैं यहाँ पे, और नए मॉल्स और भी बन रहे हैं। हमारी स्क्रीन पे भी हमें नज़र आ रहे हैं नए मॉल्स बनते हुए। तो ज़ीटा मॉल इन कंपैरिजन टू ऑल अदर मॉल्स ऑफ जीटी रोड क्यों चलेगा? अगर जीटी रोड के हम बहुत सारे मुताद्दद मॉल्स के बारे में देखें तो ज़ीटा मॉल आफ्टर गीगा मॉल एक बड़ा तरीन मॉल है। उसके अलावा मेन फ्रंट के ऊपर पार्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके फ्रंट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त पार्किंग है, एक्सपेक्टेड 200 कार्स की पार्किंग इसके फ्रंट के ऊपर है। बहुत सारे मॉल्स के ऊपर फास्ट फ्रंट पे पार्किंग नहीं है, इसके पास पार्किंग है। उसके अलावा ये कम्प्लीटली हलाल फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। एक इंस्टॉलमेंट प्लान है 3.5 साल का, और 3.5 साल में पोजेशन है, और किसी किस्म का सूद इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। सूद के मामलात में ये उस तरीके से क्लियर है। ब्रांड्स के बारे में अगर मैं बात करूँ कि ब्रांड इसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट करेंगे, ये एक ऐसा मॉल है कि जो कि मॉल प्लस अपार्टमेंट्स है। और जब भी कभी मॉल प्लस अपार्टमेंट्स होते हैं तो सबसे पहले अपार्टमेंट के ही वो वॉक इन कस्टमर्स होते हैं जो मॉल के अंदर फ्लो करते हैं। फिर उसके पीछे जो सोसाइटी 1510 कनाल के ऊपर बनी हुई है, ये आप एक बहुत बड़ी सोसाइटी देख रहे हैं। इस सोसाइटी के अंदर कोई ब्रांड्स नहीं है उस तरीके से। मैं यहाँ पे कोई मैकडॉनल्ड KFC या उस तरीके खाने पीने के ब्रांड या कपड़ों के ब्रांड नहीं देखता। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ज़ीटा 1 की का रुख करेंगे और GT रोड क्रॉस करना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि फ्रॉम देयर होम स्पेस जो करीब तरीन मॉल हो वो उसकी तरफ जाएँ और उसकी तरफ जाके अपना कपड़े ले सकें या खाना खा सकें अगर ईट आउट करना चाह रहे हैं, या अगर कोई भी कैश एंड कैरी इंशाल्लाह गेटिंग ऑन इन टाइम ज़ीटा 1 मॉल के अंदर मौजूद होगा तो उस कैश एंड कैरी से अपनी ज़रूरत का सामान दिन का ले सकें। और इस तरीके से ज़ीटा मॉल को अपना नेचुरल वॉक इन कस्टमर मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं ब्रांड्स की बात करूं तो मैकडॉनल्ड एक ज़बरदस्त ब्रांड है जो कि आपको DHA में नज़र आ रहा है। ये अगर मैं ये DHA जाऊँ तो ये मैकडॉनल्ड्स यहाँ पे लोकेटेड है। इसी तरीके से अगर मैं बहरिया टाउन की बात करूँ तो बहरिया टाउन के अंदर भी यहाँ पे ये ग्रीन वैली है, और ये ग्रीन वैली के बिल्कुल साथ ही आपको मैकडॉनल्ड्स नज़र आ रहा है। मैकडॉनल्ड्स यहाँ पे भी है। तो ये बहुत एक छोटी विसिनिटी के अंदर आपको 2 मैकडॉनल्ड्स के स्पेसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन यही मैकडॉनल्ड्स आपको नज़र आ रहा है गीगा मॉल के अंदर भी। तो इट इज़ नॉट द ब्रांड जिसकी तरफ आप जाते हैं, इट इज़ द फुटफॉल जिसकी तरफ ब्रांड जाता है। तो जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा आ रहा होगा ब्रांड भी उस तरफ जाएगा, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़ीटा मॉल बहुत अच्छा फुटफॉल अट्रैक्ट करेगा और ब्रांड इस तरफ फॉल करेंगे। कपड़ों के ब्रांड्स भी और फूड ब्रांड्स भी और हर तरह के ब्रांड्स यहाँ पे इंशाल्लाह आएंगे। इसी तरीके से हम आपको एक बहुत ज़बरदस्त कपड़ों के ब्रांड का एक फेयर आइडिया देते हैं कि एस अब्दुल्ला के अंदर ये जो एस अब्दुल्ला की बिल्डिंग हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे आउटफिटर्स भी है और खाड़ी का आउटलेट भी है। ये आपको खाड़ी आउटलेट बिल्डर्स मॉल नज़र आ रहा है। इसी तरीके से खाड़ी मौजूद है PWD के अंदर भी। अब उसको एग्जैक्टली सर्च करना तो एक इशू होगा डेफिनेटली, लेकिन अगर मैं PWD को देखूँ, ये बहरिया टाउन मुझे नज़र आ रहा है। PWD सर्च करना, ये PWD आ गया, डॉक्टर्स टाउन, और यहाँ पे ये तंदूरी है, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। यहाँ पे भी शिराज रेस्टोरेंट और तंदूरी के बीच में ये खाड़ी का एक सेटअप है यहाँ पे। यानी ये जो बिल्डिंग है ये आपको खाड़ी PWD नज़र आ रहा है इसके अंदर। अब
क्लोज वेसिनिटीज़ के ऊपर 2 खाड़ी हैं, लेकिन इसी तरीके से खाड़ी आपको गीगा मॉल के अंदर भी नज़र आता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ पे किसी ने एग्जैक्टली लगाया हुआ होगा कि, लेकिन गीगा मॉल के अंदर भी खाड़ी मौजूद है। तो इट इज़ द फुटफॉल जिसके पीछे ब्रांड जाता है, एंड इट इज़ नॉट द ब्रांड जिसके पीछे लोग आते हैं। तो और यहाँ पे डेफिनेटली जीटा मॉल वुड बी अ मॉल जो फुटफॉल अट्रैक्ट कर सकेगा, बिकॉज ईजी एक्सेस है फ्रॉम जीटी रोड, हर अतराफ से ओपन है, अपने भी इसके अंदर क्योंकि रेजिडेंशियल स्पेस है तो यहाँ पे फुटफॉल एक्सपेक्टेड है। अब हमें पता होना चाहिए कि जीटा मॉल से रिंग रोड कितना दूर है। डेफिनेटली मैंने आपको पिंडी इस्लामाबाद का तो एक फेयर आइडिया दे दिया है कि पिंडी इस्लामाबाद के जो प्रॉपर स्पेसेस हैं वो इससे बहुत करीब हैं। तो लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि रिंग रोड का इससे कितना डिस्टेंस है। रिंग रोड का डिस्टेंस जानना हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके घर के पास से एयरपोर्ट कितना डिस्टेंस के ऊपर है। और बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ होते हैं, रहते हैं ओवरसीज़, तो वो वक्तन फ़वक्तन ट्रैवल करते रहते हैं। उनको ये पता होता है कि भाई उन्होंने पाकिस्तान आना है और फिर वापस जाना है। जो ये एग्जैक्टली स्पेस आप देख रहे हैं जहाँ पे मैंने ये कर्सर अब रोका है, ये रेडियो पाकिस्तान HBT है और ये वो स्पेस है कि जहाँ से रिंग रोड का एक्चुअल आगाज़ होगा। तो देखने की बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्लोज करूँ तो देखने की बात यह है कि ये 5.1 माइल्स है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मोर और लेस 8 किलोमीटर्स बनता है, कि सिर्फ 8 किलोमीटर्स दूर मेन रिंग रोड से जीटा वन मॉल है। और जो भी जीटा वन मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा उसको ये फ़ायदा होगा कि जब भी कभी अगर उसने यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाना है, रिंग रोड एक हकीकत है और जिसने बननी है, तो वो यहाँ से शुरू होके ये मोटरवे 2 है, मोटरवे 2 के ऊपर भी इसका इंटरचेंज बन रहा है और वो इससे आगे भी जा रही है। लेकिन मोटरवे 2 से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और जीटा मॉल इस तरीके से स्टैंड आउट करता है। सो बहुत सारे इसके ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आ गए हैं जीटा मॉल के ऊपर कि इट इज़ अ मॉल विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू अट्रैक्ट फुटफॉल अट्रैक्ट करेगा तो इसमें ब्रांड्स आएंगे। इसका एक बहुत बड़ा फ्रंट है, ये हर अतराफ से ओपन है, ये CDA अप्रूव्ड है, ये सूद के ऊपर नहीं सेल हो रहा, और इसके बैक के ऊपर एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी है और एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इसको यहाँ पे लेके आ रहा है। सिर्फ मॉल लेके आ रहे होते और मैं फिर ये कह सकता था कि हाँ शायद ऐसा पॉसिबल है कि ये बनाते बनाते बीच में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं या डिलीवर करके चले जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है कि जो इस सोसाइटी को कहीं छोड़ के नहीं जा सकता, सिर्फ जीटा मॉल के पीछे। तो इसकी मैनेजमेंट को इसके ऊपर मेहनत करना फ़र्ज़ हो गया है और ये इसको बहुत अच्छा चलाएंगी। अगर आप जीटा मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ इन्वेस्ट करें। रियल उस्ताद के साथ इन्वेस्टमेंट करने का आपको ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको गाय बगाए इसके ऊपर अपडेट्स मिलती रहेंगी यूट्यूब चैनल के ज़रिए। उसके अलावा आपको फ़ायदा ये होगा कि हम आपको इसके ऊपर बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और किसी भी मोमेंट के ऊपर आप इसको सेल करना चाहें या आप इसके अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहें या आपको इस सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी इसमें इशू आ रहा हो तो हम उसको सॉल्व करने के पाबंद होंगे इंशाल्लाह, और आपके साथ एक अच्छा फैमिली सिस्टम रखेंगे। यहाँ पे रेजिडेंशियल स्पेस भी है, इसके अंदर बेहतरीन ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अंदर कमर्शियल स्पेसेस के अंदर बेहतरीन ऑप्शंस के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी उसके अलावा आपकी रियल इस्टेट रिलेटेड रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्वेरी हो या ज़राज प्रॉपर्टीज़ या ज़राज ग्रुप वाली कोई क्वेरी हो तो आप हमारे से इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज के ऊपर भी आप हमें सब्सक्राइब करें फॉर बेस्ट रियल एस्टेट अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।